न्यायपालिका में ब्राह्मणों का नियंत्रण ही नहीं बल्कि पूरी तरीके से उनका जो नियंत्रण कंट्रोल जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पे हुआ है, उसका कारण है कि हमारे जो बाप दादा हैं, संत रविदास हो, संत कबीर हो, बाबा साहब अम्बेडकर हो, गाडगे साहब हो, सावित्रीबाई फूले हो, महात्मा फूले हो, बुद्ध हो, उन्होंने कहा था कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। इस कॉन्सेप्ट पे हम लोगों ने काम नहीं किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। तो वो पढ़े लिखे जो लोग हैं, आज हम काले कोड में जो जिस समाज को छूते नहीं थे, वो समाज आज काले कोड में नजर आता है। जब हमारे लोग न्यायपालिका में उनको दिखते हैं तो जुडिशल में जो बैठे ब्राह्मण जज, उनकी निगाहें हमारे ऊपर होती है। तो जब उनको फैसला, जब न्याय देना होता तो न्याय नहीं देते और निर्णय करते साथियों। तो ये जो भेदभाव हो रहा है हमारे साथियों के साथ, अधिवक्ताओं के साथ, ये जो कॉलेजियम सिस्टम जो उन्होंने लागू किया सुप्रीम कोर्ट में, जो 31 न्यायाधीश बैठे हैं, सारे के सारे ब्राह्मण जज बैठे हैं। उसमें अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 2 शेड्यूल कास्ट के जज मिलेंगे आपको। ओबीसी का 0 है वहां पे, एसटी का 0 है वहां पे, और माइनॉरिटी का 1 या 2 जज है साथियों। जब सुप्रीम कोर्ट में जज सब ब्राह्मण बैठे हैं, वो लोग हमको न्याय देंगे? नहीं देंगे साथियों। जिसके तहत संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 124 में लिखा कि इस देश में न्याय व्यवस्था में अगर बहुसंख्यक लोगों को प्रतिनिधित्व देना है तो उनको प्रतिनिधित्व देने के लिए आपको राष्ट्रीय न्यायिक आयोग बनाना पड़ेगा। लेकिन नहीं, उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम निर्माण किया। इसके तहत भारत में 25 जो हाई कोर्ट है, उन 25 हाई कोर्ट में 650 जज है साथियों। उन 650 जजों में 338 ओबीसी के जज होना चाहिए, लेकिन नहीं, मात्र 9 जज है साथियों। ओबीसी के मात्र 9 जज है, एसटी के 52 जज होना चाहिए, लेकिन एक भी जज नहीं है साथियों। शेड्यूल कास्ट के 97 जज होना चाहिए, मात्र 6-7 जज है पूरे हाई कोर्ट में, 25 हाई कोर्ट में पूरे भारत में साथियों। तो ये जो प्रतिनिधित्व हमको नहीं मिला है, उसके कारण वाम से जो मदर ऑर्गेनाइजेशन संगठन है, उन्होंने हमको इल्फा, जो इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन संगठन दिया है। इस संगठन को हमको मजबूत करना पड़ेगा, तभी हम पूरे देश के वकीलों को जोड़ पाएंगे। और सभी जो मजलूम वकील है, SC ST OBC माइनॉरिटी को, इन मजलूमों में भाईचारा निर्माण करना पड़ेगा। इस भाईचारा निर्माण करके हम इस देश के जो शैतान लोग हैं, उन शैतानों के खिलाफ हम जिहाद करेंगे साथियों। ये जिहाद करने का मतलब होता है इस देश में लोकतंत्र बचाने के लिए हमको इस देश में क्रांति करना पड़ेगा। और क्रांति हमको संविधान के दायरे में करना पड़ेगा। हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वामन मेश्राम साहब के, हमको दिशा निर्देश में काम करना पड़ेगा। जब तक हम दिशा निर्देश में काम नहीं करेंगे, कोई भी रिजल्ट निकलने वाला नहीं है। रिजल्ट निकलने के लिए केडर बेस्ड संगठन से जुड़ना पड़ेगा। केडर बेस्ड संगठन मात्र बहुजन समाज का वामसेप है, और वकीलों का संगठन इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन संगठन है। साथियों, समय का अभाव है, मैं अपनी बात यही खत्म करता हूँ। आपने मुझे सुना, मुझे बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान।